नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सबका संभवा में युगे युगे इस श्रृंखला की 17वीं कड़ी में, जो श्रीहरि के दशावतार की काव्यात्मक प्रस्तुति है। अब तक हम श्रीहरि के 8 अवतारों की विस्तार से कथा जान चुके हैं और आज सुनेंगे हम 9वें अवतार माने जाने वाले भगवान बुद्ध अर्थात गौतम बुद्ध की कथा। यद्यपि इस विषय में बहुत से मतभेद हैं, कहीं उन्हें अवतार माना गया है, कहीं पर इस तथ्य को सर्वथा नकारा गया है। सत्य क्या है ये तो कोई नहीं जानता। और बहुत सारी सूचियां हैं अवतारों की, जैसे मैंने खुद आपको पहले 24 अवतारों के बारे में बताया है। अपने जीवन काल में तो स्वयं गौतम बुद्ध ने भी खुद को ईश्वर नहीं माना, ईश्वर का अवतार नहीं माना। गौतम बुद्ध जो जन्म से हिंदू थे, क्षत्रिय थे, सिद्धार्थ उनका नाम था, शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी माया के पुत्र थे और उनका अवतार कलयुग में ही हुआ था। अब एक बात और भी यहाँ पे विरोधाभासी है, क्योंकि हमारे वेद पुराणों के अनुसार कलयुग में केवल एक ही अवतार होना बताया गया है, वो है कल की अवतार। लेकिन इस प्रचलित मान्यता के अनुसार कलयुग में 2 अवतारों की बात कही गई है, बुद्धावतार और कल की अवतार। और कहीं कहीं यह भी सुनने में आता है कि जिन बुद्ध को अवतार माना जाता है वो ये गौतम बुद्ध है ही नहीं। खैर, इस बात की पुष्टि करने के लिए मेरे पास कोई पुख्ता तथ्य तो है नहीं, तो फिलहाल किसी विवाद में पड़े बिना जानते हैं वो कथा जो सर्वमान्य है और जो अधिकतर जनमानस में प्रचलित है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बुद्धावतार की कथा। कल युग का जब से चरण पड़ा, आध्यात्म नीति छीजने लगी, भौतिक प्रवृत्तियां लौकिक सुख जीवन का लक्ष्य सींचने लगी। द्वापर युग के समय से ही हमने ये देखा है कि लोगों का ध्यान धीरे धीरे आध्यात्म की ओर से हट रहा था। भौतिक प्रवृत्तियां, लौकिक सुख, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, समाज में उच्च स्थान, यही जीवन का लक्ष्य बनते जा रहे थे। धर्म स्थानापन्न हुआ सा आडंबर पाखंडों से, आत्म और परमात्म विवेचन लुप्त प्राय कर्म कांडों से। धर्म स्थानापन्न हुआ, यानी धर्म अपना स्थान खो चुका था और धर्म की जगह ले ली थी आडंबरों ने, पाखंडों ने। आत्मा से परमात्मा का मिलन जो व्यक्ति अपने आप अपने भीतर जाकर एकाग्र होकर, लीन होकर स्वयं में प्राप्त किया करता था, और अब धर्म केवल कर्मकांड बनकर रह गया था। जन सामान्य का त्रास बढ़ा, शुद्ध आचरण हुआ हनन, चिंतन दया अहिंसा भूले, जीव बलि का हुआ चलन। आचरण अशुद्ध हो गए थे, हिंसा इस हद तक बढ़ गई थी कि कर्म कांडों में धर्म के नाम पर जीवों की बलि बेहिचक दे दी जाती थी। युग की दशा देख दया निधि श्रीहरि अतिशय द्रवित हुए, शाक्य नृपति शुद्धोधन के घर गौतम बन अवतरित हुए। देवताओं ने फिर गुहार लगाई श्रीहरि के सामने और भगवान विष्णु ने जब देखी यह दशा सृष्टि की तो द्रवित हो उठे और शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी माया के पुत्र सिद्धार्थ बन अवतरित हो गए। गर्भ में जब से श्रीहरि आए, मां का मुख उद्भासित था, चहुदिश ज्योति विकीर्णित होती, जगत उल्लसित प्रमुदित था। श्रीहरि के गर्भ में आते ही मां के मुख पर, रानी माया के मुख पर एक अद्भुत ज्योति, एक अद्भुत तेज उभर आया था। अपनी उपस्थिति की अनुभूति प्रभु दिला रहे थे सबको। रानी माया यात्रारत थी प्रसव हेतु निज माता गृह को, यानी अपनी मां के गृह, मां के घर
जा रही थी रानी माया अपने प्रसव हेतु, किंतु बीच मार्ग में प्रसव वेदना ग्रस्त हुई वे लुम्बिनी वन में। लुम्बिनी जो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान भी है, तो वहीं बीच रास्ते में उनकी प्रसव वेदना बढ़ चली। पुत्र प्रसव के साथ देह निज त्यागी रानी ने तक्षण। शाक्य नृपति थे व्यथित, किंतु पाद्भुत पुत्र हो गए मगन। दुर्भाग्यवश पुत्र को जन्म देते ही रानी माया स्वयं चल बसी। राजा शुद्धोधन बहुत व्यथित थे, अपनी पत्नी को खो देने का दुख था और बिना मां के एक बालक को संभालने की जिम्मेदारी। लेकिन वो पुत्र इतना अद्भुत था कि बस शुद्धोधन उसे पाकर उसी की खुशी में मग्न हो गए। ज्योतिषियों ने शिशु का भविष्य परखा और नृप को समझाया। होगा विश्वव्यापी यह शिशु, अद्भुत होगी इसकी माया। मान्यता है कि एक बालक के जन्म के समय नक्षत्रों की जो स्थिति होती है, उसके हिसाब से ज्योतिष विद्या के अनुसार बालक की जन्म पत्रिका बनाई जाती है, जिससे उसके जीवन के बारे में, भविष्य के बारे में काफी भविष्यवाणियां ज्योतिषी कर पाते हैं। तो इस प्रकार ज्योतिषियों ने शिशु का भविष्य समझा, परखा, नृप को समझाया। उन्होंने उनकी जन्मपत्री देखकर, नक्षत्रों की स्थिति समझकर राजा शुद्धोधन को बता दिया कि आपका यह बालक बहुत ही होनहार है, अद्भुत माया होगी इसकी, समग्र विश्व में व्यापेगा इसका तेज। संपूर्ण कला विद्याओं का, नीति धर्म का परिचायक, गज अश्व साधने में प्रवीण, शस्त्रास्त्र संधान कुशल नायक। और भी बातें बताई ज्योतिषी ने उनके बारे में कि ये बालक संपूर्ण 64 कलाओं का ज्ञाता होगा, 64 कलाएं इसमें विद्यमान होंगी, सदा पालन करेगा नीति का, धर्म का, प्रवीण होगा शिक्षा में और बहुत ही कुशल होगा सब अस्त्र शस्त्र गज अश्व इत्यादि साधने में। शिशु यह सर्वार्थ सिद्धि अभिमुख, सिद्धार्थ नाम से जाना गया। वय वृद्धि संग संवेदनशील, पर दुख चिंतक पहचाना गया। सिद्धार्थ नाम रख दिया गया और जैसे जैसे वो बालक बढ़ा, उसकी संवेदना बढ़ी, उसकी सच्चरित्रता बढ़ी और वो पर दुख चिंतक के नाम से जाना गया। अर्थात वो दूसरों के दुख में दुखी होता था, द्रवित होता था। फिर एक दिवस प्रातः सिद्धार्थ जब रथ आरूढ़ जा रहे थे, प्रत्यक्ष मार्ग में वृद्ध एक जर्जर लकुटी टेक आ रहे थे। तो एक दिन जब सिद्धार्थ प्रातःकाल भ्रमण के लिए निकले, तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें विचलित कर दिया भीतर ही भीतर। उन्होंने सबसे पहले एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति को देखा जो लकड़ी टेक कर चल रहे थे, शरीर कमजोर हो चुका था। फिर मरघट जा सिद्धार्थ ने देखा जलते शव और रोते परिजन। सोचा व्यर्थ जन्म धरती पर, दुखमय भय कातर है जीवन। अगला दृश्य जो उन्होंने देखा उस दिन भ्रमण के समय, मरघट के पास जलते हुए शव देखे लोगों के और बिलखते रोते उनके परिवारजन संबंधी जन देखे। ये सब देखकर बहुत दुख हुआ उन्हें, सोच में पड़ गए क्या महत्व है इस मानव जन्म का, जिसका अंत होना है वृद्धावस्था में, मृत्यु में, और पूरे जीवन इसी भय में जीना है। वैराग्य भाव मन में उभरा, जीवन की यही परिणति है। तो सिद्धार्थ ने जब ये सब देखा तो उन्हें जीवन व्यर्थ लगने लगा। सब महल दुमहले, राजपाट, ऐश्वर्य, सुख, वैभव सब व्यर्थ दिखाई देने लगा। उन्होंने सोचा कि जब जीवन की यही परिणति है, इसी तरह बुढ़ापे में, मृत्यु में, बीमारी में यदि ये जीवन कटना है तो क्यों ना अभी से इसे सुधार लिया जाए। बस एक ही विचार आया उनके मन में कि इस जीवन को कैसे जिया जाए। यहां
चौर्य लोभ प्रपंच रत रह, जीना ही मानव की गति है। दिखता है जो सब नश्वर है, मृत्योपरांत मिट्टी है तन, जीवन से मोह निरर्थक है, वैराग्य त्याग है शाश्वत धन। इस जीवन का सारा संपूर्ण सार उन्होंने क्षण भर में समझ लिया और आत्मसात कर लिया। वास्तव में जीवन की गति है व्यसनों से दूर रहना, चौर्य लोभ प्रपंच काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन सब से किनारा कर लेना। दिखता है जो सब नश्वर है, क्योंकि जिन चीजों के लिए इंसान ये सब करता है, चोरी करता है, लोभ करता है, छल प्रपंच रचता है, वो सब चीजें तो नश्वर हैं। जहां आपका शरीर समाप्त हुआ, इन सब चीजों का कोई मोल नहीं रह जाता। मृत्योपरांत मिट्टी है तन, ये तन भी मिट्टी हो जाता है मौत के बाद। तो फिर इस जीवन से कैसा मोह, इस जीवन से जुड़े ऐश्वर्यों से, समृद्धि से कैसा मोह। वैराग्य त्याग है शाश्वत धन। तो क्यों ना उस अंतिम स्थिति का अभ्यास अभी से कर लिया जाए। वैराग्य का, त्याग का मार्ग, जो कि शाश्वत धन है, कभी न घटने वाला, सदा रहने वाला धन है, उसकी प्राप्ति का अभ्यास अभी से क्यों न कर लिया जाए। फिर अंत समय में उसे त्यागते हुए दुख नहीं होगा। सिद्धार्थ गए जब राजभवन, श्रृंगार साज निस्सार लगा, राज्य और ऐश्वर्य भोग सब अर्थहीन अभिसार लगा। राजभवन में पहुंचने पर सिद्धार्थ को सब श्रृंगार साज, जितने भी ऐश्वर्य भोग थे, सब अर्थहीन लगे। यहां तक कि सौंदर्य मूर्ति भार्या यशोधरा, शिशु राहुल का वात्सल्य प्यार, सब कुछ छल मोह भुलावा है, छलनामय है यह सृष्टि निस्सार। तो केवल जड़ वस्तुएं ही नहीं, अपितु वो सब चेतनता जो आपसे जुड़ी हुई है, जो संबंधी रिश्ते नाते आपसे जुड़े हुए हैं, वो सब भी कुछ नहीं है, केवल छल मोह भुलावा मात्र है। अपनी पत्नी को देखा उन्होंने, जो सौंदर्य की मूर्ति थी, अपने शिशु राहुल को देखा, लेकिन वो सब संबंध भी शायद एक भुलावा है, मनुष्य को उसके मार्ग से भटकाने के लिए। अर्धरात्रि के महाअंधकार में सब बंधन तोड़ उन्मुक्त हुए, कंथक नामक अश्व पर बैठे राज सदन से मुक्त हुए। तुरंत निर्णय ले लिया उन्होंने, और उस काली अंधेरी रात में, मध्यरात्रि के समय, सब बंधन तोड़कर वो मुक्त हो गए। छोड़ दिया उन्होंने अपना घर, छोड़ दिया पत्नी को, छोड़ दिया पुत्र को, छोड़ दिया राजभवन को। कंथक नामक अश्व पे घोड़े पर बैठे और राज सदन से दूर चले गए रातों रात। लंबी यात्रा कर वन पहुंचे, सारथी को दे वस्त्राभूषण, धारण करके काशाय वस्त्र, निज असी से किया केश कर्तन। तो अपने उस घोड़े पर लंबी यात्रा करके बहुत दूर वन में जा पहुंचे वो, जहां पर किसी तरह के भी सुख ऐश्वर्य का लोभ, राजभवन की झलक, संबंधियों का मोह उन्हें अपनी ओर खींच न सके। साधु के वस्त्र, काशाय वस्त्र धारण कर लिए, अपने सिर के बालों तक को मूंड दिया और सारथी को अपने वस्त्र आभूषण देकर वहां से विदा कर दिया। वापस सारथी रथ प्रेषित कर आरोहण पर्वत शिखर किया, बैठे विशाल तरु के नीचे ध्यान मार्ग को ग्रहण किया। बस अब मुक्त थे वो हर बंधन से। सारथी को वापस भेज ही दिया था, चढ़ना प्रारंभ कर दिया उन्होंने उस पर्वत शिखर पर, और एक विशाल वृक्ष के नीचे आसन ग्रहण किया, ध्यान मुद्रा धारण की और हो गए समाधिस्थ। तप शक्ति बढ़ी, धरती कांपी, खंडित हो पर्वत टूट गिरा, देवों ने की आकाशवाणी और चहुदिश गूंजी देव गिरा। तो तप में लीन गौतम बुद्ध की
धीरे धीरे तप की शक्ति बढ़ती गई और इतनी बढ़ गई कि एक दिन वो पर्वत भी खंड खंड हो टूटकर गिर पड़ा। ऊपर से आकाशवाणी हुई, चारों दिशाओं में गूंज उठी वो देववाणी, हे प्रभु तुमसे मंगलकारी का भार न पर्वत सह पाएगा। तो आकाशवाणी ने क्या कहा उनसे कि हे प्रभु आपका भार तो ये पर्वत सह नहीं पाएगा। देखो कण कण बिखर रहा है, अस्तित्व न अपना रख पाएगा। वज्रासन में बैठे गौतम का ध्यान न किंचित भंग हुआ, समझा यथार्थ यूं जीवन का, स्थित प्रज्ञ चित्त अभंग हुआ। लेकिन कुछ भी हुआ उनके आसपास, चाहे पर्वत टूट कर गिरा, खंड खंड कण कण बिखर गया, वे वज्रासन में बैठे रहे, उनका ध्यान किंचित भी भंग नहीं हुआ। और इस प्रकार अपनी तप शक्ति से प्राप्त कर ली उन्होंने वो स्थित प्रज्ञ स्थिति, वो स्थित प्रज्ञ चित्त जो हर हाल में एक सा रहता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। जीवन का यथार्थ समझ में आ गया उनकी। फिर कामदेव के द्वारा प्रेरित परम दिव्य सुंदरियां आई, अति मोहक संगीत नृत्य और भाव भंगिमाएं दर्शाई। और भी बहुत सारे प्रयत्न हुए उनके इस तप को भंग करने के। कामदेव ने स्वयं रचना करके दिव्य सुंदरियां भेजी, उनके मोहक नृत्य संगीत भाव भंगिमाओं से उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की गई। सब वार समस्त हो गए व्यर्थ, पर भंग न ध्यान हुआ पल को। निष्फल हो गए प्रयास सभी, पर मिला न प्रश्रय उनके छल को। लेकिन जिसने भी जो भी वार किया वो सब भंग हो गया, सबके प्रयास निष्फल हो गए। कुंठित सैनिक कामदेव के अस्त्र शस्त्र पत्थर भी फेंके, अग्नि धूल तरवर बरसाए, पर गिरे बुद्ध पर पुष्प बन बन के। जब नृत्यांगनाओं से बात नहीं बनी तो कामदेव के सैनिक गए, अस्त्र शस्त्र पत्थर फेंके गए उन पर, लेकिन वो सब सिद्धार्थ के ऊपर फूलों के समान बरसे। कामदेव का शर प्रहार भी हुआ नितांत प्रभावहीन, योग सिद्ध सिद्धार्थ हुआ सर्वज्ञ परम ज्ञान प्रवीण। तो उनकी तपस्या को भंग करने के सभी उपाय, कामदेव के शर प्रहार इत्यादि, नृत्यांगनाओं का नृत्य, सभी उपाय व्यर्थ हो गए और संपन्न हो गई सिद्धार्थ की योग सिद्धि। सर्वज्ञ परम ज्ञान प्रवीण बुद्ध हो गए वो गौतम बुद्ध। परम प्रसन्न देवगण ने तब दिव्य पात्र कौपीन दिया। देवताओं ने सब प्रयास कर लिए उनकी तपस्या भंग करने के, लेकिन अंत में हार मान ली और उन्हें एक दिव्य पात्र प्रदान किया और साथ में कौपीन। कौपीन होता है एक प्रकार का अंग वस्त्र, लंगोट जो कमर के नीचे पहना जाता है। सिद्धार्थ हो गए बुद्ध, जगत सब बुद्ध ज्ञान में लीन किया। सिद्धार्थ स्वयं सिद्ध हो गए, बुद्ध हो गए और अपने उस ज्ञान को उद्बोधित करने लगे। देवताओं, मानवों, नागों इत्यादि सब में अपने उस ज्ञान को बांटने लगे। शाक्यपुरी सुनसान पड़ी थी, त्यागा था जब से गौतम ने। पिता शुद्धोधन परिजन सेवक, शोक मग्न थे अंतर मन में। गौतम बुद्ध की अनुपस्थिति में शाक्य नगरी बिल्कुल सूनी सुनसान जंगल की भांति हो गई थी। एक ही तो पुत्र थे शुद्धोधन के, पत्नी को तो वो खो ही चुके थे। तो परिजन सेवक शुद्धोधन सब शोकमग्न रहा करते थे उनकी याद में। शुद्धोधन को ज्ञात हुआ जब पुत्र बना सन्यासी है, घोर तपस्या चिंतन कर सिद्धार्थ सिद्धि पथवासी है। सिद्धार्थ की सिद्धि की कथा, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध तक की यात्रा की कथा पिता शुद्धोधन तक भी पहुंची। और जब उन्होंने जाना कि उनका बेटा सन्यासी हो चुका है, सिद्धि पथ का वासी हो चुका है, तो उन्हें प्रसन्नता हुई अपने पुत्र के संयम पर, उसकी उस परम सिद्धि की
प्राप्ति पर। सिद्धार्थ मेरा अब बुद्ध बना, सत्य अहिंसा का प्रतिपालक, अज्ञान कूप में बंद विश्व का क्षुद्र मनुजता का उद्धारक। दुख तो था पुत्र के बिछोह का, किंतु गर्व भी था कि कोई विरला ही ऐसा कर सकता है। अब बुद्ध बन गया है मेरा सिद्धार्थ, सत्य अहिंसा का प्रतिपालक बन गया है। अज्ञान के कुएं में, अंधविश्वासों के दलदल में धसी हुई क्षुद्र मनुष्यता का, संपूर्ण विश्व का उद्धारक बन गया है। पिता धन्य यह हुआ आज है, ऐसी संतति पाकर उत्तम। मैं भी चल वन आश्रम देखूं, लेकर पुरजन परिजन को संग। तो बस जब उन्होंने सुना तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भी चलूं और जाकर देखूं अपने पुत्र का वन आश्रम। और सब पुरजन परिजन भी अवश्य साथ जाना चाहेंगे तो उन्हें भी ले चलता हूं। तो ऐसा निर्णय करके और अपने आप को धन्य मान के शुद्धोदन चल पड़े पुत्र से मिलने। चल दिए कपिल वस्तु के वासी, राजा के संग पुरजन परिजन। पहुंचे वन में, आश्रम दिखता था, काशाय वस्त्र धारे सब मुनिजन। तो चल दिए कपिल वस्तु के वासी राजा के संग सब पुरजन परिजन सिद्धार्थ से मिलने। और जब पहुंचे वन में तो दूर से आश्रम दिखाई दिया और दिखाई दिए काशाय वस्त्र धारे, अर्थात भगवा रंग के, गेरुए रंग के वस्त्र धारण किए बौद्ध सन्यासी। हिंसक जीव भी शांत दिखते थे, तरु पल्लरियां फलित पुष्पित, निर्धूल पवन के शीतल झोंके, बहते थे गंध लिए सुरभित। वन का वातावरण बहुत सुंदर था, अहिंसा का प्रभाव ऐसा कि हिंसक जीव भी अपनी हिंसा छोड़ चुके थे, शांत दिखाई देते थे। वो कहावत है कि एक घाट पर शेर और बकरी पानी पीते हैं, बस वैसा ही दृश्य था। शीतल हवा चल रही थी, पेड़ पौधे सब फलित पुष्पित थे, सुरभित थे, गंध बहा रहे थे। नदियों का अति सहज प्रवाह था, लय गति ताल में झरने झरते। भ्रमर तितलियां सुंदर पंछी, उड़ उड़ साम मंत्र उच्चरते। सब कुछ बहुत ही सौम्य सुंदर मनोरम था। नदियां झरने सब अपनी गति में प्रकृति की धुन में धुन मिलाए बह रहे थे। भ्रमर तितलियां सुंदर पंछी सब मानो उड़ उड़ कर सामवेद के मंत्र उच्चारण कर रहे थे। राजा की दृष्टि पड़ी सुत पर, करुणा से अंतर मन भर आया। सिंह कंध आजान बाहु और आनन पर ज्योति पुंज भाया। तो राजा ने जैसे ही अपने पुत्र को देखा, आत्मविभोर हो उठे, भर आया उनका अंतर्मन और तुरंत उनके चेहरे पे एक चमक आ गई। स्वर्णिम सुमेरुगिरि से शोभित, पद्मासन पर विराजमान, अमृत कोश नयन अति पावन, अभिभूत नृपति ने किया प्रणाम। देखा जब पुत्र को पद्मासन में विराजमान और उनके पीछे शोभा दे रहा था स्वर्णिम सुमेरुगिरि। अभिभूत हो गए राजा। अपने पुत्र में उन्हें प्रभु की प्रतिमा दिखाई दे रही थी। बुद्ध सिद्ध हो गए पुत्र तुम, बुद्ध सिद्ध हो गए पुत्र तुम, हम सब संसारी लघुतम हैं। बुद्ध सिद्ध हो गए पुत्र तुम, हम संसारी किंतु त्रस्त हैं। तुम तो बने विश्व दुख हरता, हम आत्मीय सम्मोहग्रस्त हैं। हे पुत्र, अपनी इस प्रबल इच्छा शक्ति के कारण तुम तो सिद्ध हो गए, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं। हम आज भी वही लघुतम संसारी हैं, त्रस्त हैं। तुम विश्व के दुखहर्ता बन गए हो, तुम हम सबसे बहुत ऊपर उठ गए हो, इस विश्व के तारक बन गए हो, उद्धारक बन गए हो, लेकिन हम आज भी उसी आत्मीय सम्मोह से ग्रस्त हैं। स्फटिक सदन में रत्न जटित शैया पर जो सोता था, मेरा सुकुमार राजपुत्र वह वन वन ज्ञान पिरोता था।
मन में विचार कर रहे हैं कि कभी जो रत्न जटित शैया पर सोया करता था, आज वो वन में खुरदरी भूमि पर सोता है, किंतु तो अपने ज्ञान को समग्र जनमानस में पिरोता है। लहराते परिधान रेशमी, लहराते परिधान रेशमी, बाजूबंद हार आभूषण, कहां तिरोहित हुए बताओ, क्यों कर डाला केशो कर्तन। सुख ऐश्वर्य भोग रत जीवन, जीने वाले नृप का संलाप, सुन हंसे इंद्रजीत सिद्धार्थ, बोले राजन स्थिर हो आप। तो शुद्धोधन प्रसन्न तो बहुत है अपने पुत्र की सिद्धि पर, लेकिन उनके उस वेश को देखकर मन ही मन दुखी हो रहे हैं कि कहां वो रत्न जटित शैया पर सोते थे, रेशमी परिधान पहनते थे, बाजूबंद हार आभूषण सब, और तो और केश भी काट दिए। तो प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्यों। हंस दिए सिद्धार्थ उनकी बात सुनकर और कहने लगे, हे राजन दुखी न हो, अपने मन में स्थिरता लाएं और विचार करें। इस धरती के राग द्वेष सुख मोह आसक्ति अनंत कामना, जीवन के विश्राम समय में संग न देंगे सत्य जानना। फिर उन्होंने अपने विचार अपने पिता पर भी व्यक्त किए कि इस धरती के जो भी राग द्वेष सुख हैं, मोह आसक्ति हैं, कामनाएं हैं, वो आपके साथ नहीं जाएंगी। जीवन का जब वो विश्राम का समय आए, जीवन में जब वो अंतिम विश्राम का पड़ाव आएगा, वो समय आएगा, कोई साथ नहीं देगा। निर्लिप्त निष्काम सत्य आग्रह है श्रेष्ठ मार्ग, यह ज्ञान धरे, मोह त्याग कर सत्य अहिंसा, धर्म मार्ग पर पांव धरे। देखिए, एक पिता से पुत्र कह रहा है कि निर्लिप्त हो, निष्काम हो, सत्य की पालना करें, बस इन्हीं को श्रेष्ठ जानकर अपने सब काम करें। मोह त्याग कर सत्य अहिंसा, धर्म मार्ग पर पांव धरे। सत्य का, अहिंसा का, त्याग का, धर्म का मार्ग अपनाएं, वही वास्तविक धन है। ऐश्वर्य अनगिनत चिंताएं देता, खोने की आशंका भी। फिर समझाते हैं आगे कि ये जो भी ऐश्वर्य है वो तो अपने साथ बहुत सारी अनगिनत चिंताएं लेकर आता है। कुछ पाने का उल्लास होता है तो कुछ खोने की आशंका भी उसके साथ ही रहती है। चाहे कितनी भी रेशमी मखमली सेज पर सो जाएं, लेकिन निद्रा का सुख सरलता से प्राप्त नहीं होता। करवटें बदलते रात बीत जाती है। मोह लोभ राग रंगों से निष्कृत्य है सुख शांति दायिनी, गौतम मुख से निस्तृत बातें नृप को लगी मोक्षदायिनी। तो अपने पुत्र के ये सुंदर वचन सुनकर, ये उपदेश सुनकर सब शंका दूर हो गई शुद्धोधन की। समझ गए वो मोह से निकलने पर ही सुख शांति की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार अपना मन साफ कर लिया, निर्मल कर लिया राजा ने, और लौट आए कपिल वस्तु। निर्मल मन कर भूपति लौटे, कपिल वस्तु आ राज्य संभाला, वीत राग राजर्षि रूप ले, जन सेवा व्रत मन में पाला। उन्होंने भी अपने पुत्र की उन शिक्षाओं को अपने जीवन में ढालना आरंभ कर दिया। बुद्ध आश्रम में लाखों आते, मन की व्यथा कष्ट विसराते, सत्य ज्ञान आत्म संयम से सन्यासी मन लेकर जाते। तो बस चल पड़ा ये सिलसिला। लाखों लोग बुद्ध के आश्रम में आते और जैसे उनके पिता लौट गए अपने मन के सब कष्ट भुलाकर, वो भी सब अपने मन की व्यथा भूल जाते वहां आकर, और लौटते तो अपने साथ सत्य ज्ञान आत्म संयम की निधि लेकर, एक सन्यासी मन लेकर। अपने जीवन के सभी अन्य कार्यों में रत रहते हुए भी मन सन्यासी का बना रहता। जग में व्याप्त अंधेरा दुख का अद्भुत ज्ञान दृष्टि से छांटा, सत्य अहिंसा अस्त्र शस्त्र से मन की असुर वृत्ति को काटा। पूरे विश्व का अंधकार छट गया।
प्रयत्नरत थे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, छांट रहे थे विश्व का अंधकार अपनी अद्भुत ज्ञान दृष्टि से। सत्य अहिंसा रूपी अस्त्र शस्त्र से वो जनमानस के मन की असुर वृत्ति को, उनके तमोगुणों को काटना सिखा रहे थे। ढोंग कर्म कांड जीव बलि, धरती पर व्याप्त पाप आचरण, हिंसा वृत्ति समूल नष्ट कर प्रतिबंधित किया असत्य संभाषण। बीड़ा उठा लिया था उन्होंने धरती पर फैले पाप आचरण को पुण्य में बदलने का, ढोंगियों के कर्म कांडों, जीव बलि इत्यादि हिंसा वृत्तियों को समूल जड़ से नष्ट करने का, असत्य के अंधकार को मिटाने का। पाप मुक्त कर सृष्टि गई वो ज्योति दिव्य, फिर विष्णुपुरी में धूम हुई। बौद्ध धर्म जगत में फैला, सत्यम वद धर्मम चर की गूंज हुई। और फिर एक दिन वो समय भी आया जब बुद्धा अवतार के रूप में आए भगवान विष्णु को पुनः अपने विष्णु लोक लौटना था। लेकिन उससे पहले वो बौद्ध धर्म को पूरे विश्व में फैला गए। सत्यम वद धर्मम चर, सच बोलो, धर्माचरण करो, ये गूंज समस्त विश्व में फैल गई। तो गौतम बुद्ध भी अंततः मृत्यु को प्राप्त हुए। भगवान बुद्ध के अंत समय के बारे में भी बहुत सारी अलग अलग मान्यताएं हैं लोगों की। कुशीनगर में हुई थी उनकी मृत्यु, लगभग 80 वर्ष के थे वो जब, और कुछ विषाक्त भोजन खा लेने के कारण ये दुर्घटना हुई। लेकिन सत्य तो यही है कि भले ही अवतार थे वो विष्णु के, लेकिन थे तो मनुष्य ही, और ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं जो मृत्यु से अछूता रह जाए। लेकिन जो सीख हम उनके जीवन से ले सकते हैं वो यही है कि बुद्ध कोई व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता, बल्कि एक ऐसी अवस्था है मनुष्य की, ज्ञान की अवस्था है, जिसे कोई भी प्राप्त कर सकता है अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा। भगवान बुद्ध के दिए हुए 10 नियमों का पालन करके कोई भी बुद्ध हो सकता है, और वो 10 हैं: दान, शील, नैष्कम्य, प्रज्ञा, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री और उपेक्षा। दान, जरूरतमंद को दान देना। शील, चरित्र के गुणों का पराकाष्ठा की सीमा तक पालन करना। नैष्कम्य, त्याग की भावना, निष्काम कर्म। प्रज्ञा, निर्क्षीर विवेकी होना। वीर्य, सदैव सजग रहना। शांति, जो हर परिस्थिति में एक सा हो। सत्य, जो है जैसा है उसे ज्यों का त्यों स्वीकार करना। अधिष्ठान, दृढ़ संकल्प करना और दृढ़ता से पालन करना उसका। मैत्री, सभी से प्यार और करुणा का व्यवहार रखना। उपेक्षा, हर परिस्थिति में ना कोई अपना है ना कोई पराया, सबके प्रति एक सा समान भाव रखना। सिद्धार्थ गौतम तो बुद्ध हो गए थे, लेकिन उनके जीवन काल में भी कई और बुद्ध हो गए थे, जैसे सारिपुत्र, जैसे राक्षस अंगुलीमाल, जैसे नर्तकी आम्रपाली। तो यह थी कथा श्रीहरि के 9वें अवतार बुद्धावतार की। और अब केवल एक अंतिम अध्याय शेष है श्रृंखला का, जिसमें हम जानेंगे भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार के बारे में, जिनका आना अभी बाकी है। सुनते रहिए, बने रहिए मेरे साथ इस यात्रा में अंत तक। जय श्री हरि, जय भारत।